कौन कहता है बीजेपी में ब्राह्मण? विकास दुबे का सुना होगा आपने, ब्राह्मणों को तो खत्म करने वाली पार्टी है ये। क्यों जाएंगे इसके साथ हम? तो हम क्यों जाएंगे बीजेपी के साथ? बीजेपी तो दुश्मन है हमारी, ब्राह्मणों को मारती है। वो क्या करा ब्राह्मणों के लिए? उन्हें कितने मिनिस्टर हैं बीजेपी में ब्राह्मणों के? बहुजन समाज पार्टी ने 55 विधायक बने थे, जिसमें से मंत्री बने थे 23 लोग 24 लोग ब्राह्मण। राम मंदिर तो जगह जगह हर गाँव में है, कहाँ नहीं है राम मंदिर? जहाँ भगवान का नाम लेना चाहो वहीं नाम है। ये तो खाली एक मुद्दा बना दिया है, हिंदू वोट को इकट्ठा करने का एक मुद्दा है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं मौजूद हूं नूरपुर के अंदर और जैसे घूम रहा हूं और ये जानने की कोशिश कर रहा हूं जनता से कि अब के प्रत्याशी आपका कैसा हो और पिछले प्रत्याशी ने आपके लिए क्या किया है। तो कुल मिलाकर जैसे जैसे 2022 का जो चुनाव है वो आगे बढ़ रहा है, उसी तरह जनता के भी मुद्दे बढ़ते चले जा रहे हैं और जनता खुल के बात कर रही है। शायद ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, पर हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि जब जैसे लॉकडाउन लगा और उसके बाद में अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव आया है और कोरोना महामारी इस तरह फैली भी है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को तो नुकसान हो ही रहा है, पर क्या जैसे कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या अन्य भी पार्टियां हैं, कांग्रेस भी है मैदान में, तो क्या इनको फ़ायदा होगा? मैं इस समय नूरपुर के अंदर हूं और जैसे बता चुका हूं और मेरे साथ में एक बहुजन समाज पार्टी से ही जुड़े हैं और थोड़ा जानना चाहेंगे कि भाई बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर इस समय क्या दारोमदार है। हाजी जियाउद्दीन का मैंने सुना है, तो मैं बात करना चाहूँगा इसी सिलसिले में कि भाई क्या माहौल बन रहा है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि बिजनौर और बिजनौर की 8 विधानसभाएँ यहाँ पर ओबीसी वोट का बड़ा दमखम रहता है, दलित वोट। और पहले तो ये भी आपको सबको मालूम ही होगा कि मायावती ने अपनी जो राजनीति की शुरुआत की थी वो बिजनौर से ही की थी। लोकसभा चुनाव बड़े अच्छे स्तर से जीत के गई थी और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी बनी। दौर पलट रहा है, लॉकडाउन का फ़ायदा भारतीय यानी कि समाजवादी बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा क्या? जी बिल्कुल मिलेगा साहब, बिल्कुल मिलेगा। हमारे जो प्रत्याशी हैं हाजी जियाउद्दीन, शुरू से इंटरेस्टेड थे राजनीति में और एक कॉलेज की स्थापना की इन्होंने और कॉलेज में बहुत मदद करते हैं बच्चों की, किसी में पैसे नहीं होते तो ऐसे एडमिशन कर लेते हैं। अच्छा हाँ, पर हम जब जनता के बीच में जा रहे हैं, एक तो मैं सबसे पहले अपने दर्शकों से आपका परिचय कराना भूल गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर्वेश शर्मा जी। सर्वेश शर्मा जी। शर्मा जी, थोड़ी सी बात ये जाननी थी, जैसे हम पब्लिक में जा रहे हैं तो वहाँ पर 2-4 बातें निकल के जरूर आती हैं सामने। मैं अन्य पार्टियों की बात क्यों करूं किस आपसे, मैं सीधी बहुजन समाज पार्टी की क्यों ना करूं। पिछली बार मायावती ने कहा था कि भाई अगर मुस्लिम वोट को कन्वर्ट किया जाए और बीजेपी को जिताया जाए तो वोट दे दिया जाए बहुजन को, बहुजन का वोट। उस पर आप क्या सोचते हैं? जी देखिए साहब, पिछली बार यहाँ समाजवादी से नईमुल हसन जी थे, समाज के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने और हाजी जी आए, बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिला उनको और बहन जी ने उन्हें अच्छा समझा और पूरे विधानसभा में जो है हाजी जियाउद्दीन जैसा प्रत्याशी कोई नहीं। अच्छा। हाँ, और पार्टी को पसंद करते लोग, उनका प्रशासन, उनकी अच्छाई और नवयुवकों को नौकरी देना बड़ी भारी प्राथमिकता रही है उनकी, जबकि बीजेपी ने तो 5% लोगों को कुल नौकरी दी है अपने 5 साल में। आप लोगों का मुकाबला है किससे आपके सीधा? हमारा मुकाबला मेनली बीजेपी से ही है यहाँ। अच्छा। बीजेपी है फाइट में, हमारे सामने बीजेपी है। लेकिन हम बीजेपी को धराशायी करेंगे। मैं नहीं, पूरा हमारा ब्राह्मण समाज, हमारे जितने दलित भाई और मुस्लिम लोग, सब लोग हम साथ हैं और एक साथ मिलकर हम यहाँ से बीजेपी को धराशायी करेंगे और हाजी जी को प्रत्याशी बनाया है पार्टी ने, उनको हम बीजेपी। तो आप लोगों ने क्या सर्व समाज का जो एक नारा दिया था उस पर कायम रहेंगे? बिल्कुल, सर्व समाज हमारा ही है, हर बिरादरी का वोट मिल रहा है हमें। सैनी वोट हमारे पास और दलित वोट तो है ही और मुस्लिम समाज सारा मिल रहा है, ब्राह्मण मिल रहे हैं, सबसे अच्छी बात तो है। और ब्राह्मण का 1 वोट यदि मिलता तो 10 वोट उसके साथ आते हैं। आप ब्राह्मण हैं, शर्मा हैं आप। मैं थोड़ा एक सीधा सवाल आपसे करना चाहता हूं कि बीजेपी कहती है ये सरकार हिंदुओं की है, तब मायावती क्या कहेंगी इस पर और आप क्या कहेंगे? बहन जी तो सारे समाज को लेकर साथ चलती है, बीजेपी तो खाली एक, उसका तो एक ही नारा है, मंदिर मुद्दा है उसके पास। पर आप लड़ तो नहीं पाएंगे ना उनसे चीज से? नहीं, क्यों नहीं लड़ पाएंगे? कैसे लड़ेंगे बताइए? क्यों नहीं लड़ पाएंगे? हम अपने समाज से, अपने समाज को साथ लेके चलेंगे। लोगों में जा के बता रहे हैं, सब जानते हैं, अब ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं जानता। ये लड़ाई रहेगी कि हिंदू असली कौन और नकली कौन? जी हिंदू मुस्लिम की क्या बात है, इंसान तो इंसान ही होता है। हम किसी मजहब जाति को नहीं मानते, हम तो खाली एक इंसानियत मानते हैं
हिंदू हैं वो भी हम ही हैं, मुस्लिम हैं वो भी हमें, कहीं से आए थोड़ी हैं, सब एक ही ऊपर वाली की सब इसकी औलाद है सब। पर ब्राह्मण तो बीजेपी में भी हैं, वो तो कहते हैं कि भाई हमारी पार्टी सिर्फ और हमारे आवाज़ उठाने वाली और धर्म को बचाने वाली यही पार्टी है। अरे साहब कौन कहता है बीजेपी में ब्राह्मण? विकास दुबे का सुना होगा आपने, ब्राह्मणों को तो ख़त्म करने वाली पार्टी है ये, क्यों जाएंगे इसके साथ हम तो बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं और हमारे प्रत्याशी ऐसे हैं, हाजी जी समाज सेवक है, लगातार पब्लिक के लिए वो काम करते हैं, कोई भी आ जाता है सबकी मदद करते हैं वो। तो हम क्यों जाएंगे बीजेपी के साथ? बीजेपी तो दुश्मन है हमारी, ब्राह्मणों को मारती है। वो क्या करा ब्राह्मणों के लिए? उन्हें कितने मिनिस्टर हैं बीजेपी में ब्राह्मणों के? बहुजन समाज पार्टी ने 55 विधायक बने थे, जिसमें से मंत्री बने थे 23 लोग 24 लोग ब्राह्मण। तो हम भी वैसे बीजेपी ने आपको राम मंदिर दिया है, बात अयोध्या की भी चल रही है और भी बहुत कुछ मिलेगा। अरे साहब राम मंदिर तो जगह जगह हर गांव में है, कहाँ नहीं है राम मंदिर? जहाँ भगवान का नाम लेना चाहो वहीं नाम है। ये तो खाली एक मुद्दा बना दिया है, हिंदू वोट को इकट्ठा करने का एक मुद्दा है। शर्मा जी आप ये बात तो मानोगे कि आप कहीं ना कहीं फेल हो बीजेपी के इन मुद्दों के आगे? नहीं, फेल क्यों है? फेल क्यों है? जीत जाते हैं, पब्लिक हमेशा जीत जाते हैं। पब्लिक समझ रही है, धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं इनके पास कुछ नहीं है, ना इनके पास रोजगार है, ना इनके पास गरीबी मिटाने का कोई साधन है, और महंगाई तो इन्होंने इतनी कर दी है जिसका कोई हद नहीं। डीजल पेट्रोल के रेट देख लीजिए आप, 60 रुपये। समाजवादी पार्टी से कैसा मुकाबला रहेगा आपका? समाजवादी पार्टी फाइट में नहीं है यहाँ, 3rd नंबर पे। अच्छा, 3rd नंबर पे, यहाँ फाइट में नहीं है समाजवादी पार्टी। पर सोशल मीडिया पर तो आप कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हो इस तरह से। अरे साहब ऐसी बात नहीं है, दिखाई देंगे, अब तो टाइम आ गया दिखाई देने का, लगातार दिखाई देंगे आपको। ये बात मानते हो नहीं मानते हो आप शर्मा जी? ये बात मानते हो नहीं मानते हो कि अभी बहुजन समाज पार्टी सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी कमी के साथ में है? समाजवादी या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी अब उठ गई है सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया का एक नशा होता है युवाओं के अंदर, वहाँ तो आप कमज़ोर हैं ना? जी थोड़ा बहुत कह सकता हूँ, लेकिन अब ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि हम बिल्कुल सोशल मीडिया पे नहीं है, नहीं आते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक चल रहा है हमारा, बहुत बढ़िया चल रहा है। आप जाइए हमारी विधानसभा में, हर गांव में जाइए, हर चौराहे तिराहे पे पूछिए हाजी जी के बारे में, पार्टी के बारे में हम कैसे हैं। कई लोगों से पूछा भी है, पर ज़्यादातर तो यही बहुजन समाज के लोग तो ये कह देते हैं कि हम तो ज़मीनी ग्राउंड पर काम करते हैं, सोशल मीडिया पर हमें यकीन नहीं है, मीडिया पर हमें यकीन नहीं है। ऐसा क्यों? तो बिल्कुल सच्ची बात है, ये सच्ची बात है। ऐसा तो बात करनी पड़ेगी ना। मीडिया से लगातार बात भी करते हैं, जहाँ भी मौका मिलता करते हैं, बात क्यों नहीं करते? हाँ चलिए, आप तो एक तरह से भाई पूरी तरह से समर्पित हैं पार्टी को, मुझे ऐसा लग रहा है। पार्टी के लिए समर्पित हैं सर, तो बिल्कुल। फिर भी चलिए, मैं फिर भी एक सवाल और करना चाहता हूँ आपसे आखिर में चलते चलते, कि कितने प्रतिशत वोटों से जीत सकते हैं आप? जी लगभग ये मानिए आप 3,34,000 वोट है टोटल विधानसभा में, और जिसमें दावा कितने पे है? 1,20 पे हैं सर हम, 1,20 टोटल मिलेगा हमें असली वोट। 60% पड़ेगा लगभग उसका, तो लगभग वो बैठता है 2-10 के आसपास बैठता, 2-10 पड़ेगा वोट विधानसभा नूरपुर में। 2-10 तो कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज चाहिए, और 1,20 वोट, 1,20,000 वोट हमारा है, वो हमें मिलना है यहाँ। पर 1,20,000 वोट लाने के लिए तो बहुत बड़े कार्यकर्ताओं की फौज चाहिए। बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे पास, सब अपना घूम रहे हैं, सब एक दूसरे को बता रहे हैं, पूरा प्रचार चल रहा है। जिस गांव में जाते 10 लोग तो 100 लोग साथ हो जाते हैं अगले गांव में जाने के लिए हमारे लिए। लेकिन अब कोरोना की वजह से थोड़ा सा हल्का कर रखा है, थोड़ा कम ही लोग जा पा रहे हैं प्रचार के लिए। गाइडलाइंस का पूरा पालन कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। ये भी अपना आप में एक बड़ी बात है कि कार्यकर्ताओं को खुद समझना होगा कि कोरोना काल का किस तरह से इनके इंतजाम करके चलना है, क्योंकि जब चुनाव आचार संहिता लगी तो सबसे पहला मुद्दा यही था कि खुद प्रत्याशियों को और प्रत्याशियों के साथ ही कार्यकर्ताओं को, पार्टियों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा, तभी चुनाव की बात की जाएगी। और चुनाव की गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए ये पार्टियों ने सर्वदलीय बैठक के अंदर विश्वास भी दिलाया है। तो जिस तरह से शर्मा जी ने बताया है कि भाई हम प्रोटोकॉल का ध्यान रख रहे हैं, और साथ ही साथ भाई प्रत्याशी घूम रहे हैं, प्रत्याशी के साथ में कुछ कम लोग घूम रहे हैं। पर हाँ, जैसे मैं नूरपुर की जनता से बात कर चुका हूँ और बात और भी अभी करूँगा, तो उसके अंदर तो देखना ये तय होगा कि शर्मा जी का वादा और शर्मा जी के जो शब्द हैं कि भाई हम 1 लाख प्लस वोट लेके ही उतरेंगे और निकलेंगे और अपने प्रत्याशी को जिता देंगे। बहरहाल देखना ये होगा कि अब जनता कितना समझती है इनको। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़।